प्रार्थना में, हालेलुया, गानों में और आराधना में सहायता किया, परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हाँ, इस समय में हमारे बीच में प्रार्थना को प्रोत्साहन करने के लिए, क्योंकि हम लोग लगातार प्रार्थना करना चाहिए। हमारा परमेश्वर की वचन है, हालेलुया, लगातार प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, मन लगाकर प्रार्थना करने में बढ़ना चाहिए। जैसा हम ब्रीथिंग ले रहे, श्वास ले रहे, इसका मतलब क्या है? हम जिंदा है, इसलिए हम श्वास ले रहे हैं ना। हालेलुया। प्रार्थना भी एक श्वास की जैसा तुलना किया है। हालेलुया। प्रार्थना भी ब्रीथिंग की जैसा तुलना किया है। प्रार्थना भी ब्रीथिंग जैसा है। हालेलुया। जब ब्रीथिंग स्टॉप हो गया, क्या बोलते हैं? जीवन नहीं है, मर गया है, डेड बॉडी बोलते हैं। वैसे ही प्रार्थना एक मसीह परिवार में, मसीह व्यक्ति में प्रार्थना स्टॉप हो गया, मतलब डेड 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 पर्सन। हालेलुया, स्तोत्रम। इसलिए प्रार्थना करने में हम बढ़ना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, प्रार्थना एक एक बार हम जोर से करता है, एक एक बार आनंद से करता है, एक एक बार नींद भी नहीं आता है, इतना आनंद से तेज से करता है, लेकिन एक एक बार करने के लिए मन नहीं आता है, एक एक बार बहुत नींद आता है। 40 दिन में एकदम स्पीड में जाता है प्रार्थना। अभी 40 दिन होने के बाद पेट में थोड़ा खाना जा रहे, हाँ, पेट में अचानक थोड़ा रात को समय ज़्यादा खाना जा रहे, जाते समय हम क्या क्या पसंद किया है वो भी हमने खाने शुरू किया है। हालेलुया। ये 40 दिन में हमने क्या क्या छोड़ दिया है, ऐसा। हालेलुया। हाँ, मार्केट से लेके हम खाना शुरू किया है, इसलिए थोड़ा दिन बार नींद आने के लिए अवकाश है। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी ज़्यादा खा रहे ना, इसलिए नींद भी आने के लिए अवकाश है। इसलिए प्रार्थना एक आग की जैसा प्रार्थना करने में हम बढ़ना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक बार यीशु मसीह उसके चेलों के साथ रहते समय, यीशु मसीह जब सूली की जगह में जाके मरना चाहिए, वो ऐसा समय आया था यीशु मसीह की जीवन में। उस समय में यीशु मसीह एक गार्डन में, गेत्सेमनी है, एक गार्डन में जाके प्रार्थना शुरू किया है। अपने आप प्रार्थना शुरू करते समय यीशु मसीह उसके साथ चेलों को भी थोड़ा 1 घंटा प्रार्थना करो, हाँ, मेरे साथ 1 घंटा प्रार्थना करो, ऐसा चेलों से बोल दिया यीशु मसीह। बोलने के बाद चेलों लोग क्या कर रहे? प्रार्थना नहीं कर रहे, नींद आ रहे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पूरा रात भर प्रार्थना किया है। यीशु मसीह बहुत बोझ से प्रार्थना किया, बहुत तेज से प्रार्थना किया, लेकिन यीशु का साथ चेले लोग, क्योंकि चेले लोग का अंदर ये नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को दर्द मालूम है। थोड़ा दिन होने के बाद शत्रु लोग आके यीशु मसीह को पकड़ेगा, यीशु मसीह को मारेगा, क्रूस की जगह में लेके जाएगा, जान निकालने पड़ेगा। ये बात मालूम है यीशु मसीह, थोड़ा देर में होने वाला है। तो इसलिए यीशु मसीह बहुत बोझ से प्रार्थना कर रहा है, आग से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन चेले लोग ने, हालेलुया, एक हृदय में ये चिंता नहीं है, हृदय में एक ये नहीं है, बोझ नहीं है, इसलिए उन लोगों का अंदर प्रार्थना नहीं आता है। इसलिए हमेशा हमारा प्रार्थना में एक गोल होना चाहिए। हालेलुया। गोल नहीं है, ऐसा लोग को नींद आता है, प्रार्थना बराबर नहीं आता है। यीशु मसीह को एक गोल है। हालेलुया। क्रूस की जगह में जाके सब दुनिया में हर एक लोगों को बचना चाहिए। मेरा यीशु मसीह को ऊपर कंधों पर एक मिशन है, ग्रेट मिशन है। यीशु मसीह का एक बहुत काम सौंप दिया है, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक बहुत काम सौंप दिया है। इसलिए यीशु मसीह बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करने में आगे बढ़ रहे। हालेलुया, स्तोत्रम। देखिए, ये चेले लोग यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह ने चेले लोग से बोल रहे, थोड़ा प्रार्थना करो, थोड़ा प्रार्थना करो, थोड़ा प्रार्थना करो। 3 बार बोलने के लिए यीशु मसीह कोशिश किया है, यीशु मसीह बोल दिया है, लेकिन उन लोग को भारी नींद आ रहा है। एक बार पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 26 में 40 वचन पढ़ेंगे, 40 का बाद में 43 पढ़ेंगे, 43 का बाद 45 पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय में 40 वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार का 26 का 40 वचन, पेज नंबर 45, नया नियम में। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। ओके, 43 पढ़ेंगे।
43 पढ़ेंगे। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उसकी आंखें नींद से भरी थी। उसका आंखें नींद से भरी थी। और 45 पढ़ेंगे। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। क्या बोलना है? प्रार्थना करो बोला यीशु मसीह, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे चेले लोग, इसलिए यीशु मसीह फाइनली क्या बोला है? सो जाओ, सोते रहो। क्या करना चाहिए? हालेलुया। बोल के हालेलुया, यीशु मसीह भी तक गया है। बोलने में हालेलुया। इसलिए प्रार्थना एक बार हालेलुया, प्रार्थना अगुवाई कर रहे, मतलब यीशु मसीह कर रहे, यीशु मसीह का साथ चेले लोग नहीं कर रहे। हालेलुया। एक बार ऐसा होता है, एक बार प्रार्थना हम अकेले करना चाहिए। हम जितना भी बोलो हमारा आसपास लोगों, घर वाले लोगों को, हमारा फ्रेंड्स को, हमारा वो शादी कलीसिया का लोगों से इतना भी बोलो प्रार्थना करो बोलो, वो लोग नहीं करता है। लेकिन अकेला हम लोग करना पड़ता है, करना चाहिए यीशु मसीह की जैसा, करने में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक दिन आएगा जो यीशु मसीह का अंदर जो आग है, जो यीशु मसीह का अंदर जो आत्मा है, वही आत्मा चेलों का साथ आ गया। आने के बाद यीशु मसीह से ज़्यादा अद्भुत कार्य करने में, यीशु मसीह से ज़्यादा यीशु के लिए हालेलुया काम करने में, हालेलुया चेले लोग आगे बढ़ गया है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, स्तोत्रम। इसलिए हमारा प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। जो 40 दिन का प्रार्थना में हालेलुया, हमारा प्रार्थना एकदम पर आवर 120 किलोमीटर स्पीड में गया है। अभी स्पीड कम हो गया, ऐसा नहीं है। हालेलुया, क्योंकि पेट का अंदर नाश्ता, हालेलुया डिनर लंच बराबर जा रहे ना, इसलिए थोड़ा प्रार्थना कम होने के लिए अवकाश है, नींद आने के लिए अवकाश है। हालेलुया, स्तोत्रम। मुझे भी ऐसे ही लग रहे। एक सिस्टर भी आज मुझे कॉल करके बोला है, पास्टर जी बहुत नींद आ रहे, काम की जगह में नींद आ रहे, रात को भी घर पहुंचने के बाद भी नींद आ रहे, दिन भर नींद आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया उपवास होने के बाद अचानक फूट गया है ना अंदर। हालेलुया, आंख बारी नींद, चोट लगा, नींद के लिए अवकाश दे रहा है। ओके, सो प्रार्थना कैसे होना चाहिए? आग से भरी हुई प्रार्थना बनना चाहिए। आग से भरी हुई प्रार्थना, 1 घंटा प्रार्थना भी नहीं कर सकता है, ऐसा ये लोग है। यीशु मसीह का साथ वो चेला लोग थे। लेकिन ये चेला लोग का अंदर एक बार यीशु मसीह ऊपर जाने के बाद, जिंदा यीशु मसीह मुर्दों में से बाहर आने के बाद, ऊपर जाते समय जाने के बाद, पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठने के बाद, परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को, आग की आत्मा को चेलों के ऊपर भेजा है। हालेलुया, उस दिन से उन लोगों का प्रार्थना हालेलुया निरंतर प्रार्थना बन गया। हालेलुया, उस दिन से चेले लोगों के अंदर प्रार्थना हालेलुया नींद से भरी हुई प्रार्थना नहीं है, हालेलुया आग से भरी हुई प्रार्थना। हालेलुया, उस दिन से प्रार्थना, चेले लोगों की प्रार्थना निराशा प्रार्थना नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, एकदम सामर्थ्य की प्रार्थना बन गई है। हालेलुया, एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों पुस्तक में से 2 अध्याय में। हालेलुया, आग की प्रार्थना कैसे, उन लोगों का आग की प्रार्थना। पास्टर जी मुझे भी एक आग की जैसा है ना, पूरा पहाड़ के ऊपर, पूरा मैदान के ऊपर, पूरा जंगल में आग आई तो कैसे लगाएगा? हालेलुया, ऐसा आग की प्रार्थना, हालेलुया आग की प्रार्थना होना चाहिए। मेरा प्रार्थना ऐसा हालेलुया अनुभव चाहिए। तो ये वचन सुनिए, हालेलुया ये वचन के अनुसार हालेलुया निकालिए। प्रेरितों पुस्तक 2 अध्याय निकालिए, 2 में से 1 से धीरे धीरे से पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेरितों का किताब 2 अध्याय। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। सारे घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और तीसरा वचन में पढ़ रहा हूं, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ
ठहरी। हालेलुया, स्तोत्र। उन लोगों के ऊपर क्या आया है? आत्मा आ गया है। कैसे आया है? आग की जैसा आया। जब आग आया एक व्यक्ति के ऊपर, इतना भारी नींद में रहने दो, इतना भारी नींद में रहने दो, एक व्यक्ति के ऊपर आग आए तो क्या हो जाएगा? नींद में रहेगा क्या? ऐसे ही नहीं। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। एकदम नींद चले जाएगा। प्राइज द लॉर्ड। नींद नहीं आएगा, नींद में से बाहर आएगा। थोड़ा पानी आंखों के ऊपर डालेंगे तो नींद में से बाहर आता है, आग आएगी तो कैसे होता है परिस्थिति? इसलिए हालेलुया, आज से प्रार्थना, हमारा प्रार्थना एक आग सी भरी हुई प्रार्थना बनने के लिए पवित्र आत्मा हमारा अंदर, आत्मा में, सोच विचारों में, शरीर में आग काम कर रहा है सबका अंदर। हालेलुया, हालेलुया। उस समय में, हालेलुया, उस समय में हम अभी वचन पढ़ाए, उस समय में 120 लोगों के ऊपर, एक एक जन के ऊपर आग आया। एक एक जन का ऊपर एक एक आग आया है। हालेलुया, 120 लोगों के ऊपर 120 आग आया है। 120 लोगों के ऊपर 120 आग उतर के आया है। हालेलुया। यहां 120 लोगों के ऊपर केवल 10 लोगों के ऊपर आया, 100 लोगों के ऊपर आया है, ऐसा नहीं। 120 लोगों के ऊपर आग आया है। 120 लोगों के ऊपर 120 आग स्वर्ग से उतर के आया है। हालेलुया, हर एक पर, हालेलुया, हर एक पर आग उतर के आया है। इसलिए आज जूम में जितना लोग ये आवाज सुन रहा है, आज जितना लोग हालेलुया ये जूम में शामिल हुआ है, हर एक का अंदर, हालेलुया, 50% का अंदर नहीं, 20% का अंदर नहीं, हर एक का ऊपर आग आ गया है। आग काम कर रहा है। वो आग के द्वारा प्रार्थना में बढ़ जाए इन जीसस ने। वो आग के द्वारा यीशु मसीह नाम में प्रार्थना में बढ़े इन जीसस ने। प्रार्थना आग के साथ प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना है। प्रार्थना आग के साथ करेंगे तो हालेलुया वो प्रार्थना निरंतर प्रार्थना है। प्रार्थना आग की आत्मा का साथ करेंगे तो बारी नींद नहीं आएगा। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की कार्य पूरी होगा इन जीसस नेम में। उस दिन से, सच में उस दिन से ऊपर से 120 लोग, चेले लोग, जितना लोग है उस समय में 120 लोग का ऊपर ये आग आया। आग होने के बाद उन लोगों का प्रार्थना स्टाइल बदल हो गया है। बारी नींद आना, प्रार्थना छोड़कर नींद में जाना, ऐसा अवस्था नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एकदम भारी प्रार्थना करने में लोग आगे बढ़ गए थे। हालेलुया। और एक बार इन लोगों का प्रार्थना कैसे है एक बार देखेंगे। प्रेरितों पुस्तक 4 अध्याय 31 खोलेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय 31 खोलेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय 31। प्रार्थना कैसे प्रार्थना बन गया है आग की आत्मा पाने के बाद। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। स्थान जहां वो इकट्ठे थे वो स्थान क्या हो गया है? वो स्थान हिल गया है। हालेलुया। सच में हालेलुया, हम प्रार्थना करते समय जगह हिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। भूकंप आया है। हालेलुया, स्तोत्रम। भूकंप क्यों आता है हमको मालूम है ना। भूकंप क्यों आता है? भूकंप आता है इसलिए आता है, भूमि, पृथ्वी के अंदर कुछ कुछ चेंजेस, पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर कुछ कुछ प्लेट्स है। वो प्लेट्स, वो वेव्स में चेंजेस आता है। वो कुछ कुछ स्टोन्स ब्रेक आया, ऐसा वेव्स में कुछ कुछ स्टोन्स ब्रेक हुआ, नहीं तो कुछ कुछ प्रकंपन, क्या बोलता है, कदलिकल, कुछ कुछ चेंजेस आता है पृथ्वी के अंदर। इसलिए अंदर में से क्या आता है? भूकंप आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा प्रार्थना भूकंप की जैसा प्रार्थना, हालेलुया, हमारा अंदर से हालेलुया प्रकट करने के लिए परमेश्वर चाहता है। जब एक एक बार हमारा आसपास के परिस्थिति में, घर का अंदर परिस्थिति ठीक नहीं है, हालेलुया, समाज में परिस्थिति ठीक नहीं है, एक एक बार हालेलुया एक सुसमाचार की सेवा के सामने कुछ कुछ तकलीफ आएगी तो हम एक बार हालेलुया प्रार्थना, इकट्ठा होकर प्रार्थना करते समय हालेलुया पवित्र आत्मा अपने अपने ऐसा हमारे बीच में प्रकट होने के लिए चाहता है, प्रकट होता है भूकंप की जैसा। हालेलुया। क्यों ऐसा प्रकट होता है? क्योंकि
परमेश्वर हालेलुया उसकी प्रकंपन दिखाता है। क्यों दिखाता है? उसकी कार्य और सामर्थ्य से करने के लिए, हालेलुया, उसकी महिमा और दिखाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उन लोगों का प्रार्थना ऐसा प्रार्थना बन गया है, भूकंप आ गया है, हालेलुया। पहले यीशु मसीह का साथ रहते समय 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए उन लोगों को नींद आ गए थे। अभी उन लोग इतना सामर्थ्य प्रार्थना बन गया है, उन लोगों का प्रार्थना में भूकंप आ रहा है, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। ये लोग सामान्य लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। ये लोग का अंदर ज्ञान भी नहीं है, थियोलॉजी भी नहीं है, उन लोगों का अंदर फिलॉसफी नहीं है, हालेलुया। उन लोगों का अंदर बिल्कुल देश के लिए, दुनिया के लिए, एक एक सब्जेक्ट्स के लिए भी ज्ञान नहीं है। लेकिन हालेलुया, आत्मा, आग की आत्मा से भरे हुए लोग हैं, हालेलुया। आज ये आवाज सुनने वाला लोग नाज़रेत यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के आग की द्वारा भर जाए। आपकी प्रार्थना ही इस चेलों लोग ने 4 अध्याय में जो चेले लोग इकट्ठा करके प्रार्थना किया है, भूकंप आया है, वैसा प्रार्थना बन जाए इन जीसस ने, इन जीसस ने। हम लोग सोचते हैं पाशा जी मैं प्रार्थना करेंगे तो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करेंगे तो मेरा घर वाली लोग, सोसाइटी लोग बोलता है क्यों इतना चिल्लाता है, तो भूकंप आएगी तो क्या हमारा हालत है, मुझे भगा दिए मुझे भगा देंगे, ऐसा सोचते। नहीं नहीं, जब भूकंप आएगा ही ना, उन लोग महिमा का पास आएगा। ऐसा महिमा, ऐसा प्रार्थना, ऐसा भूकंप आने वाला प्रार्थना हमको भी चाहिए। अच्छा भूकंप है, हालेलुया। देखिए वो भूकंप आने के बाद नीचे क्या हो गया, देखिए एक बार नीचे वचन भी पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। वो भूकंप आने के बाद नीचे क्या हो गया है। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, जहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी हालेलुया। देखिए भूकंप आने के बाद क्या हुआ है, सब लोग का मन एक मन बन गया है। सब लोग का मन एक मन बन गया है, मतलब सब लोग का हृदय में एक यूनिटी आ गया है। हम एक ही है, हम बड़े लोग नहीं है, छोटा लोग नहीं है। हाँ, हम दूसरा क्या, आप बड़े कास्ट है, दूसरा कास्ट है, ऐसा नहीं है। हम एक ही है, मसीहा में हम सब लोग एक ही है। ऐसा मन आया है उन लोगों का अंदर, हालेलुया। कलीसिया का अंदर एक व्यक्ति को खाना नहीं है तो दूसरे लोग मदद किया है, ऐसा एक समानता आया कलीसिया के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। काम के लिए आगे बढ़ते थे और पुनरुद्धान की शक्ति के लिए, यीशु की मसीह के लिए गवाही देने के विषय में सबका अंदर हिम्मत आया है, हिम्मत आया है। देखिए ऐसा, इसलिए संगत की प्रार्थना में आगे बढ़ना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संगति का प्रार्थना में आगे बढ़ना जरूर। थोड़े लोग क्या करता है, जूम आदत हो गया है, ऑनलाइन आदत हो गया है, चलेगा जूम है, ऑनलाइन है। अभी पास्टर जी, सिस्टर जी, कलीसिया लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लाइव भी दे रहे हैं। हाँ, स्कूल का अंदर क्या चल रहे हैं और प्रेयर रूम का अंदर क्या चल रहा है, डायरेक्ट लाइव भी दे रहे हैं। उन लोगों का पास जाने के लिए जरूरत नहीं, ऐसा सोचते हैं। अच्छा बात है, प्रभु की अनुग्रह पाते हैं। लेकिन संगति में डायरेक्ट आमने सामने बैठकर ऐसा प्रार्थना में लड़ते समय भूकंप आने के लिए, अच्छा भूकंप आने के लिए, हालेलुया, आत्मिक स्थिति में हर एक बातों में अच्छा भूकंप आने के लिए, वो वातावरण, वो महिमा, वो हालेलुया परिस्थिति, हालेलुया अभिषेक, अनुग्रह वो अलग है, हालेलुया, वो अगुवाई अलग है, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया, हमारा प्रार्थना आग से भरी हुई प्रार्थना बनने के बाद एक भूकंप के जैसा वातावरण आता है। हम प्रार्थना करने के बाद एक मन आता है। घर का अंदर झगड़ा, देखिए यहाँ एक मन होकर, एक चित्त होकर, हालेलुया, वो लोग ने काम में बढ़ गया है। मतलब हालेलुया, हम प्रार्थना आग से भरी हुई प्रार्थना करते समय, हालेलुया, सबका अंदर हालेलुया एक मन आने के लिए अनुग्रह मिलता है। घर का अंदर हालेलुया झगड़ा का आत्मा, झगड़ा करने वाला शैतान की आत्मा बंद हो जाता है इन जीसस ने। ये आग फैला होकर शैतान के कार्य को नाश करता है, हालेलुया।
ये आग जब प्रार्थना करते समय एक आग आता है, इसलिए दुष्ट आत्मा क्या क्यों गिर जाता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा का ऊपर आग आता है, आग आता है, इसलिए दुष्ट आत्मा भागने के लिए, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ लोग नीचे गिरने के लिए ऐसा परिस्थिति क्यों आता है, क्योंकि प्रार्थना करते समय आग आता है, आग। हालेलुया। आत्मिक वातावरण में आग आता है, इसलिए हालेलुया एक मन होकर, एक चित्त होकर हालेलुया काम करने के लिए, यीशु मसीह के लिए सच्चा गवाही बनकर जीने में आगे बढ़ने के लिए भूकंप आता है। और पाउल और दूसरा है कौन है, सीलस, दोनों मिलकर प्रार्थना करते समय हालेलुया आग की आत्मा की द्वारा, आग की आत्मा की पाने के बाद वो लोग दोनों मिलकर, पौलू और सीलास दोनों मिलकर जेल का अंदर हालेलुया आधा रात्रि की समय में गाना गाया, प्रार्थना किया। उस समय में भी भूकंप आया, उस समय में भी भूकंप आया जेल का अंदर। वो भूकंप आते समय क्या हुआ है, जेल का नींव हिल गया और बंधन टूट गया, और क्या हुआ है सब कैदी का बंधन टूट गया है, और जेल अधिकारी लोग ने हालेलुया प्राण बच गया। जेल अधिकारी लोग ने मसीहा को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। देखिए आग की आत्मा से भरकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर की आत्मा अपने आप एक भूकंप की वातावरण देने के लिए आत्मिक स्थिति में ऐसा प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया संगति में हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु अनुग्रह करेगा। हालेलुया। इस समय में प्रार्थना करेंगे, सब लोग आंख बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पप्पा नासरी यीशु मसीह नाम, जितना लोग प्रभु शामिल हो गया है प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जितना लोग आवाज सुन रहा है उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पप्पा नासरी यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करने के लिए आशा है, रात भर प्रार्थना करने के लिए, सुबह उठ के जल्दी से उठ के, सुबह ही उठ के प्रार्थना करने के लिए हमारा अंदर आशा है, लेकिन नहीं कर पा सकता है प्रभु, 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकता है। ओ हालेलुया। ऐसा लोग प्रभु चेलों की लोग प्रभु चेले, प्रभु यीशु मसीह का चेल, बाद में आग की आत्मा पाने के बाद, आग पाने के बाद, आग की आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति और आग पाने के बाद प्रार्थना का, प्रेयर का लाइफ स्टाइल बदल हो गए है प्रभु। आज हमारा अंदर यीशु मसीह नाम में प्रेयर स्टाइल बदल होने के लिए निरंतर प्रार्थना, सामर्थ्य प्रार्थना, आत्मिक स्थिति में भूकंप आने के लिए ऐसा प्रार्थना, परमेश्वर की महिमा प्रकट होना चाहिए, परमेश्वर की कार्य प्रकट होना चाहिए, ऐसा भूकंप आने के लिए ओ यीशु मसीह नाम में आग सी भरी हुई प्रार्थना करने के लिए मौका दे रहा है प्रभु। सबका अंदर यीशु मसीह नाम में दे रहा है प्रभु, सबका अंदर यीशु मसीह नाम में आग की आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में आगे बढ़े कलेशा, आगे बढ़े सुनने वाले लोग, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। प्रभु हमारे बीच में आपने कार्य किया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।